एक डॉन जो कुछ ही दिनों में मरने वाला है, उसे बचाने के लिए उसकी मेमोरी ट्रांसफ़र की जाने वाली है और जिस पर ये मेमोरी ट्रांसफ़र की जाएगी, वो अपनी यादें भूल जाएगा। ऐसा होगा तो क्या होगा, जानेंगे आज की इस कहानी में। कहानी शुरू होती है शंकर के बचपन से। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, प्यार से उसे पोचम्मा कहकर पुकारता था। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। पोचम्मा चाहती है कि शंकर बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने, पर वक्त ने शंकर से पोचम्मा को छीन लिया और वो अकेला पड़ गया। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं बिग बुल नाम के एक इंटरनेशनल डॉन को, जो पूरे एशिया में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। एक दिन बिग बुल अचानक बेहोश हो जाता है और होश आने पर उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसके पास केवल 3 महीने ही बचे हैं। बिग बुल शॉक्ड रह जाता है, लेकिन बिग बुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने इंडिया से एक डॉक्टर को बुलाया जिसका नाम थॉमस है। वो कहता है कि वो बिग बुल को बचा तो नहीं सकता, पर उसकी मेमोरी किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकता है और दूसरे इंसान की मेमोरी 4 दिन में मिट जाएगी। इस तरह से बिग बुल जिंदा रह जाएगा। ये सुनते ही बिग बुल खुश हो जाता है। उसने थॉमस से कहा कि तो जल्दी ऐसे आदमी को ढूंढो जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट हो। थॉमस कहता है कि ऐसा आदमी पहले से ही हैदराबाद में मौजूद है, जिसका नाम है स्मार्ट शंकर। शंकर एक चोर था, पर कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। वो एक बड़ा चोर था। बड़ी सफाई से वो हर कैसीनो, रॉयल क्लब में चोरी करता था, इसलिए वो स्मार्ट शंकर कहलाता था। फिर हम शंकर को देखते हैं, जो एक लड़की को ताड़ रहा था जिसका नाम था जन्नत, जो दिल्ली से हैदराबाद किसी काम से आई थी। पहली नजर में ही शंकर को उससे प्यार हो गया। शंकर का गुड लक, जन्नत उसके घर के बगल वाले घर में ही रहने आई थी। शंकर उसे पटाने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों बाद शंकर एक रॉयल कैसीनो में चोरी करने जाता है। वहां उसे जन्नत मिलती है, जो यहाँ की सिक्योरिटी की इंचार्ज थी। शंकर चोरी करके जब भाग रहा था तो जन्नत उसे रोकती है। शंकर ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। दोनों के बीच हाथापाई होती है, पर अंत में शंकर सारा पैसा लेकर भाग जाता है। इस चोरी के बाद जन्नत को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब वो किसी भी हालत में उस चोर को पकड़ना चाहती थी। इसी दौरान बिग बुल शंकर को पकड़ने के लिए बटली नाम की एक लड़की को इंडिया भेजता है। एक दिन जब शंकर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तब बटली और उसके आदमी शंकर को उठाने के लिए आते हैं, पर शंकर उन्हें बुरी तरह से मारकर वहां से भगा देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक दिन शंकर जन्नत के घर के बाहर फायरिंग करता है ताकि जन्नत को अपने पास बुला सके। डर के मारे वो शंकर को बुला भी लेती है। शंकर उसको प्रोटेक्ट करेगा ऐसा कहता है। फिर धीरे धीरे वो उसके नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन जन्नत को उसकी चाल समझ में आ जाती है और वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन शंकर एक जगह चोरी करने के इरादे से जाता है। वहां वो देखता है कि जन्नत भी वहीं चोरी करने आई हुई है, यानी कि दोनों ही एक चोर थे। जब दोनों को पता चलता है कि दोनों ही चोर हैं, फिर दोनों ने एक छोटा सा गैंग बना लिया और 50-50 का पार्टनर हो गए और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। बिग बुल के लोग शंकर को पकड़कर लैब में ले जाते हैं। जब वो बिग बुल को देखता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि बिग बुल वही आदमी था जिसने उसकी माँ को बचपन में मार डाला था। दरअसल शंकर की माँ बिग बुल के बाप के घर काम किया करती थी। एक दिन बिग बुल ने अपने बाप को मार डाला और ये पोचम्मा ने देख लिया था। बिग बुल ने पोचम्मा को मार दिया और उसने एक गोली शंकर को भी मार डाली थी, लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि शंकर बच गया था। इधर प्रेजेंट में शंकर को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। थॉमस बिग बुल से कहता है कि वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं। 4 दिन बाद शंकर अपनी मेमोरी खो देगा और वो पूरी तरह से बिग बुल में बदल जाएगा। ये बात बिग बुल शंकर को बेहोश होने से पहले बता देता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि बिग बुल की मेमोरी शंकर को ट्रांसफर की जा चुकी है। तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वहां बिग बुल के लोग आकर उन पर हमला करते हैं और शंकर को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, जो अभी तो शंकर था पर कभी भी बिग बुल में बदल सकता था। बिग बुल को पता था कि शंकर को जिंदा रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो मर गया तो उसकी मेमोरी भी मिट जाएगी। लेकिन शंकर वहां से भाग जाता है और जन्नत के पास आता है। बीच बीच में बिग बुल के रूप में शंकर स्विच कर रहा था। शंकर जब इस तरह से बीच बीच में बिग बुल के रूप में स्विच कर रहा था तो जन्नत डर जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जन्नत उसे पुलिस के पास ले जाती है। पुलिस चाहती है कि शंकर उसकी मदद करे और बिग बुल के राज उन्हें बताए। बिग बुल के सारे राज शंकर को पता थे।
शंकर को बिग बुल के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता था। शंकर बिग बुल के अकाउंट्स के बारे में भी जानता था। वो उनके पासवर्ड बदल देता है। बिग बुल को जब ये पता चलता है तो जन्नत को किडनैप कर लेता है। ये शंकर के सामने एक और मुसीबत आ जाती है। तभी यहाँ रिवील होता है कि जन्नत एक इनकम टैक्स ऑफिसर है जो बिग बुल का सीक्रेट्स पता लगाने के लिए उसके कैसीनो में काम कर रही थी। इधर शंकर जन्नत को बचाने के लिए निकलता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो बिग बुल में स्विच हो जाता है और स्टोरी में आता है एक और नया मोड़। बिग बुल शंकर का टेस्ट लेता है और समझ जाता है कि उसकी पूरी मेमोरी शंकर में ट्रांसफर हो चुकी है। ये जानकर बिग बुल खुश हो जाता है, लेकिन अभी 4 दिन पूरे नहीं हुए थे और इसीलिए शंकर को सेफ रखना जरूरी था। पर फिर जन्नत आकर शंकर को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली आती है ताकि वो सेफ रहे। यहाँ वो एक औरत को देखता है जिस पर पुलिस वाले जुल्म ढा रहे थे। उस औरत को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, इसलिए वो पुलिस वालों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। शंकर उस औरत से कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, लेकिन तभी शंकर के अंदर बिग बुल की मेमोरी हावी हो जाती है और वो बिग बुल के पास जाने लगता है। वो औरत भी शंकर का पीछा करते हुए उसके साथ चली जाती है। फिर दोनों बिग बुल के अड्डे पर पहुंचते हैं। अब शंकर पूरी तरह से बिग बुल बन चुका था। अभी वहां जन्नत भी आ जाती है। यहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। यहाँ पर खुलता है इस कहानी का असली राज। पुलिस वाला बिग बुल को बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। उसे धोखे से इंडिया लाया गया है। उसे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ है। ये सारी प्लानिंग शंकर ने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया था। इस सच्चाई का पता चलते ही वो शंकर पर गोली चलाता है और उस औरत को धक्का देकर सीढ़ी से नीचे गिरा देता है। ये देखकर शंकर को बहुत गुस्सा आता है। वो बिग बुल के गुंडों की खूब पिटाई करता है और फिर सामना होता है शंकर और बिग बुल का, जहां शंकर बिग बुल को मार डालता है और इस तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।